आपके जीवन का सबसे स्थायी और ज़रूरी सवाल यह है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो यदि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है कर्जन ने, कॉर्नवालिस ने, मैकाले ने, डलहौजी ने। तो आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो आपको बता दें, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, यानी कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ी थी? नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ी थी? आपके लिए ऑप्शन है सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक। तो सरोजिनी नायडू जो भारतीय कोकिला हैं वो है नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़ी थी। आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सत्य है, आप इसको याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़ी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली या खिंचा हुआ धनुष। अगर पानी बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। हथौड़ा चल रहा है वो भी गतिमान अवस्था में है, गतिज ऊर्जा होगी। चली हुई गोली वो भी गतिमान अवस्था में है। खींचा हुआ धनुष जो है वह स्थिर ऊर्जा में है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है, इसलिए आपका ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। पूछा रहा है गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है हेराल्ड डोवर मॉडल, महलनोबिस मॉडल, वेणुगोपालन मॉडल, कैथोड मॉडल। तो आपको बता दें, हेराल्ड डोवर मॉडल जो है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, हेराल्ड डोवर मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन है, प्रश्न है, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर यांगसी नदी, हुआंगहो नदी, मेकांग नदी तथा सिक्यांग नदी। कौन सी? यांगसी, हुआंगहो, मेकांग, सिक्यांग। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो है इसे चीन का विवाद कहा जाता है। किसको? हुआंगहो नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष तथा थाइमस। तो आपको बता दें, जो थाइमस ग्रंथि है यह वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। किसमें वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आप इसे याद रखिए, थाइमस ग्रंथि जो है वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूर्य में होता है, ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन व हीलियम व ऑक्सीजन। तो सूर्य में जो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन व हीलियम। सेल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस है वह क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम है। आप इसको यहाँ से याद रखिए, हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल
सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यों का संघ, राज्यमंडल, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो भारत को राज्यों का एक संघ, क्या राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। तो आप याद रखिए, भारत का जो संविधान है भारत को राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? आपके लिए ऑप्शन है सूडान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा मिस्र। तो प्यासी भूमि का देश जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जब हीरे से कांच में जाता है, या जल से कांच में जाता है, या वायु से कांच में जाता है, या वायु से जल में जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होता है जब कोई प्रकाश, स्वतः प्रकाश किसी हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य, आप याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। आप इसको यहाँ से याद रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ऑप्शन है आपका मंगलयान, दूसरा है चंद्रयान, तीसरा है गगनयान, चौथा है तिरंगा। ऑप्शन है आपका मंगलयान, चंद्रयान 2, गगनयान तथा तिरंगा। तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। आप इसको याद रखिए, 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? आपका ऑप्शन है नेटवर्क, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बता दें, नेटवर्क को जब हम कोई ऑनलाइन काम करेंगे तो नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि वह कौन सा प्रोग्राम है, नेटवर्क तो कोई प्रोग्राम है नहीं। एप्लीकेशन एक प्रोग्रामिंग ऐप है, लेकिन इस ऐप के माध्यम से हम केवल उसी कि जिसका ऐप होगा उसी के अंदर हम काम कर सकते हैं, इसलिए भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वह कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर उपयोग करना आसान, वह प्रोग्राम जो है वह आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी के माध्यम से हम कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आप इसको यहाँ से याद रखिए, यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, गलेश्वर, कालीबंगा, मिथल तथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है गलेश्वर, कालीबंगा, मिथल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। गलेश्वर राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है, यहाँ से याद रखिए। गलेश्वर राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, या पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, उदयन तथा इनमें से कोई नहीं। तो उदयन जो हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। आप इसको याद रखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में उदयन को जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक चुंबक को ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय आयामी उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, किसी चुंबक के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है, तो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष जो है वह दो अक्ष होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। चुंबक के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो होती है वह चुंबकीय अक्ष कहलाती है। एक अक्ष होता है नॉर्थ, एक अक्ष होता है साउथ। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, जिरकोनियम। कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, जिरकोनियम। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो डी है, जिरकोनियम। जिरकोनियम नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। आप इसको याद रखिए, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए जो अनिवार्य तत्व है हमारा क्या है? वह है जिरकोनियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, भूटान, जापान, चीन, अफगानिस्तान। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वह हमारा क्या है? वह हमारा भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। भूटान देश विश्व में प्रथम पोजीशन पर है जिन्होंने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। ये याद रखिए, भूटान जो है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको बता दें यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक कमर्शियल बैंक है। ये व्यावसायिक बैंक है जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी हैं इसके अध्यक्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके लिए ऑप्शन है 18, 12, 20, 16। तो पुराणों की कुल संख्या जो है आपकी 18 है। कितनी है? 18 है। यहाँ से आप याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी हमारी? 18 है। तो याद रखिएगा पुराणों की कुल संख्या 18 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्न में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? आपका ऑप्शन है फ्रेंच, डच, ब्रिटिश तथा पुर्तगाली। फ्रेंच, डच, ब्रिटिश तथा पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है यूरोपियन में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आप याद रखिए, पुर्तगाली ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका सीएम यहाँ पर लिखा गलत है, बाय मिस्टेक हो गया है। उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? आपका ऑप्शन है बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, उपरोक्त सभी। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? जब बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। आप इसको याद रखिएगा।
किसी बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलना कम हो जाता है या घट जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एक फल, एक बीज, एक बीजीय फल या इनमें से सभी। तो आपको बता दें जो चावल का दाना है वह एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। चावल का दाना एक बीजीय फल है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, चावल का दाना एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4, 2, 5, 3। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? कुल 4 कोष्ठक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। मानव हृदय में पाए जाने वाले कोष्ठक कितने हैं? 4। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, मानव हृदय में पाए जाने वाले कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मारमा गाँव पट्टन स्थित है? मारमा गाँव पट्टन स्थित है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो मारमा गाँव पट्टन जो है वह गोवा में स्थित है। और गोवा की जो कैपिटल है वो क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। आप याद रखिएगा। और जो इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। कौन? सीएम। कहाँ के? गोवा के। तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत हैं। मार्मोगांव पट्टन जो है गोवा में स्थित है। आपकी जानकारी की बात और बता दें, गोवा इस कोरोना वायरस कोविड-19 में भारत का ग्रीन स्टेट है। क्या है? ग्रीन स्टेट है, जहां पर एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। शुरुआती दौर में 7 कोरोना के पेशेंट पाए गए थे, जो स्वस्थ होकर पुनः अपने घर वापस चले गए। तब से अब तक गोवा पूर्ण रूपेण ग्रीन जोन में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो ग्रीन जोन में है? कोविड-19 में ग्रीन जोन में था या ग्रीन जोन में है? तो आपका ऑप्शन है गोवा। गोवा में एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? ऑप्शन है तिलहन, कपास, गन्ना तथा रबड़। क्या है आपका? तिलहन, कपास, गन्ना और रबड़। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है रबड़। रबड़ जो है यह महाराष्ट्र की नकदी फसल नहीं है। क्या है? नकदी फसल नहीं है। बाकी तिलहन, कपास, गन्ना ये जो हैं नकदी फसलों में आती हैं। किस में आती हैं? नकदी फसल में आती है। जबकि रबड़ जो है नकदी फसल नहीं है। दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियो से संबंधित जो भी PDF फाइलें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप, यदि आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम चैनल पर आप लिखें डिवाइन इंस्टीट्यूट ए पैथ ऑफ सक्सेस। तो आप उसको लिखने के बाद आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आप इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिए, वहां पर नीचे लिखिए ज्वाइन। या जिन्होंने टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है वह गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर लिखें टेलीग्राम। टेलीग्राम लिखने के बाद आप उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के उपरांत इंस्टॉल करेंगे तो आप अपनी आईडी देना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको आप प्रोफाइल को भरिए, जो उसके बाद आप उसमें लिखिए डिवाइन इंस्टीट्यूट। डिवाइन इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आपको नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक तो ज्वाइन कीजिए। तो आपको जितनी भी PDF फाइलें, जितनी भी वीडियो हमने बनाया उन सब की PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा रहा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।